जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप लोगों के जीवन में कोई समस्या होगा तो महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी समस्या को चुटकी भर समय में समाप्त कर दे और आशीर्वाद बनाए। हर हर महादेव। प्यारे श्रोता बंधुओं, आज का हम लोगों का विषय होगा कि श्री रामचरितमानस के अनुसार जब समुद्र को भगवान रामचंद्र जी बाण से मारने लगे कि आज तुझे सुखा दूंगा मैं, क्यों? क्योंकि भय भी न हो ही न प्रीति। वो बता भी नहीं रहा था कि आप कैसे पार करेंगे, और ना वो आ रहा था कि प्रभु मैं ही आपको रास्ता बता देता हूँ, मैं आपका रास्ता खाली कर देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। रामचंद्र जी क्रोध में आकर के लेकर के बाण जब मारने लगे तो समुद्र ब्राह्मण का ही रूप धारण क्यों किया, वो और रूप धारण क्यों नहीं किया, इसका हम जानेंगे। इस वीडियो पर पूरा बने रहें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे। आइए। संधान हूँ प्रभु विशिख कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयऊं तजी माना। मानस जी का यह प्रसंग है। समुद्र ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य रूप रख करके भी राम जी के सम्मुख आ सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसा क्यों? उत्तर स्पष्ट है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हारी डेराई। मानस जी का यह प्रसंग है। ये वाक्य राम जी ने परशुराम जी से अपने विवाह के प्रसंग में जब धनुष टूटने के प्रकरण में कहे हैं। समुद्र के ब्राह्मण का रूप रख करके आने का कारण यही था कि भगवान का क्रोध ब्राह्मण रूप रख कर जाने पर ही समाप्त होगा, अन्य रूप से नहीं। भगवान रामचंद्र जी के पास अगर आप कोई अन्य रूप लेकर के जाते तो भगवान राम जी के क्रोध को शांत करने का सामर्थ्य किसी और रूप में था ही नहीं, वो ब्राह्मण में ही था। क्योंकि ब्राह्मण से स्वयं भगवान भी डरते हैं तथा ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ब्राह्मण जो वर्ण लेकर के जन्म लिए हैं वो घमंड से सोचने लगे कि भगवान हमसे डरते हैं। ऐसा ना करें। कृपया करके नम्रता विनम्रता का ही आप संदेश प्रदान करें और ब्राह्मणत्व को जीवित रखें। ब्राह्मण ही उनके पूज्य है, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। चाहे भागवत जी में देखिए, चाहे राजा रामचंद्र जी के रामायण में देखिए, भगवान रामचंद्र जी चाहे कृष्ण कन्हैया लाल ब्राह्मण की बड़ी महिमा गाते हैं। गोस्वामी जी ने भी ब्राह्मणों को महीसुर कहा, अर्थात पृथ्वी के देवता। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम महीसुर चरना। महीसुर चरना मतलब पृथ्वी के देवता ब्राह्मण को कहा गया है। प्यारे श्रोता बंधुओं, रावण को मारने के समय भी भगवान राम किसी देवता या देवी के चरणों की वंदना नहीं करते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। इस तरह से ब्राह्मण रूप देखकर तुरंत भगवान राम का क्रोध शांत हो जाएगा। यही सोचकर समुद्र ब्राह्मण के रूप में आता है। आपको याद होगा कि भगवान राम को परशुराम जी का ब्राह्मणत्व ही बार बार शांतमय बनाए रखता है, तथा इस ओर राम जी ने परशुराम को इंगित भी किया। उल्लेखनीय है कि द्वापर में जब जरासंध युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण जरासंध की ब्राह्मणों की सेना को देखकर भाग खड़े हुए थे।
इस प्रकार समुद्र के ब्राह्मण का रूप रखकर आने का भी यही कारण था। सब जानते हैं कि जब जरासंध 17 बार जब हार गया था तो 18वीं बार ब्राह्मणों के समूह को लेकर के वो कृष्ण जी के ऊपर आक्रमण करता है। भगवान कृष्ण सोचने लगते हैं विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्रो के आशीर्वाद से मैंने शेषनाग के रूप में पृथ्वी को धारण किया है। विप्र प्रसादात् अजिताजितो हम, अजित रूप धारण करके मैंने जन कल्याण किया, देवताओं का कल्याण किया। विप्र प्रसादात् मम नाम राम, मेरा नाम राम भी विप्रो के आशीर्वाद से बना। और मैं यदि विप्रो का नुकसान करूं, विप्रो को दंड दूं, विप्रो को मारूं तो ये अपराध है, सही नहीं। राजा रामचंद्र जी कृष्ण कन्हैया लाल विप्रो की गुणगान को गा रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवताओं, जितने वीडियो को देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, कृपया सही मार्ग पर आइए। मांस मदिरा को छोड़ दीजिए, जनेऊ धारण करिए, शिखा रखिए, चोटी रखिए, तिलक लगाइए, संध्या वंदन करिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जो भगवान समाप्त नहीं कर देंगे। हे ब्राह्मण देवताओं, कृपया करके सतमार्ग को अपनाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय, ओम नमः शिवाय।